तो हम लोग आ गए एक नई वीडियो पे और आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। मान के चल लीजिए कि 2-3 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो कि यहीं से रहेंगे, इसलिए पूरा वीडियो को वॉच करके जाते हैं तो बिल्कुल आप एग्जाम में बेहतर करने वाले हो और चाहते हैं कि एग्जाम में आपका बहुत ही बेहतरीन नंबर आए। तो पूरा वीडियो वॉच करिए और अच्छे से वॉच करके जाइए, एक भी ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे जो कि छूट जाए। आपको अच्छे तरह से मैं समझाऊंगा और पूरा समझ के जाइए और एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर नंबर लाइए। ऐसे ही वीडियो आप देखते चलिए और एग्ज़ाम में बहुत अच्छा नंबर आएगा। एक एक क्वेश्चन को समझते हैं और देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन। तो देखिए भाई, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि विद्युत धारा क्या है। तो विद्युत धारा क्या है आइए समझते हैं। तो देखिए, विद्युत आवेशों के प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा का परिभाषा बहुत आसान है कि विद्युत आवेशों के प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा। ये बहुत ही आसान है कि आवेश के प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इतनी आसान परिभाषा भाई, एक बार अच्छे से पढ़ लो, आपको याद हो जाएगा कि विद्युत आवेशों के प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा। और विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, I बराबर क्यू बाई टी। क्या होता है, I बराबर क्यू बाई टी, जिसमें से I क्या है, I क्या है भाई, तो I धारा को बता रहा है। किसको बता रहा है, धारा को। और ये किसको बता रहा है, ऐसा दे सकता है कि विद्युत धारा क्या है, इसका एसआई मात्रक बताइए। क्या बताना है, एसआई मात्रक। तो एसआई मात्रक आप लोग को याद रख लेना है। एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। और ये बहुत आसान परिभाषा है, बहुत। देखिए, विद्युत धारा का परिभाषा पूछ सकता है कि विद्युत धारा क्या है, इसका एसआई मात्रक बताइए। तो परिभाषा बता देना है, विद्युत आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अगर एसआई मात्रक पूछता है तो एसआई मात्रक क्या होते हैं, एम्पियर होता है, भूलना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दूसरा देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विद्युत विभव क्या है। तो देखिए, विद्युत विभव क्या है मैं पहले बता देता हूँ। मान लो कि यहाँ पे एक बिंदु है जिसको मैंने मान लिया ए, ध्यान रखेंगे। और अनंत से हम धन आवेश को मतलब क्यू आवेश को, प्लस वाला धन आवेश को हम अनंत से इस बिंदु तक ला रहे हैं। ध्यान रखिएगा, अनंत से कोई धन आवेश को हम कोई बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ला रहे हैं। तो यहाँ तक लाने में कोई ना कोई हम क्या करेंगे, कार्य करेंगे। क्या करेंगे, कार्य करेंगे। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। देखिए परिभाषा, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का क्या कहलाता है, विद्युत विभव। मतलब क्या, अनंत से धन आवेश को किसी बिंदु तक, जैसे मान लिए ए बिंदु तक लाने में जितना काम करेंगे वो क्या कहलाएगा, विद्युत विभव। बहुत आसान परिभाषा है, एक बार फिर से पढ़ के देखिए। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। और विद्युत विभव का फॉर्मूला ये नहीं भूलना है, V बराबर W बाई क्यू, जिसमें से W क्या बता रहा है, कार्य बता रहा है, वर्क को बता रहा है। और Q क्या बता रहा है, आवेश को। और V किसको बता रहा है, विद्युत विभव को। नहीं भूलना है। और यहाँ पे नोट पॉइंट जो दिया गया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ये बहुत बार पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव में यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है, वोल्ट है। यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, इसलिए बड़े ध्यान से इसको याद कर ही जाइएगा। और 2 नंबर वाला भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि विद्युत विभव क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ भाई, एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए आप लोग बड़े ध्यान से याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 1 वोल्ट क्या है। तो बस वही देखिए, अनंत से किसी बिंदु तक हम ला रहे में, जैसे हम ए बिंदु तक ला रहे थे, तो बस 1 कूलम आवेश को लाना है। कितने कूलम आवेश को, 1 कूलम आवेश को लाने में 1 जूल का कार्य करना है। कितना जूल का, 1 जूल का। अब अनंत से एक, देखिए लिखे, यदि 1 कूलम धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में कितना जूल का कार्य करना है, 1 जूल का कार्य करना पड़े तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट बोलते हैं। ये भी परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि एकांक धनावेश को, देखिए 1 कूलम धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में, तो 1 कूलम आवेश को लाएंगे तो 1 जूल कार्य करना पड़ेगा। अगर 2 लाते तो 2 जूल का कार्य करना पड़ता है, 3 लाते तो 3 जूल का। तो वैसी परिभाषा बन सकता है। यहाँ पे 2 वोल्ट दे, यहाँ पे 1 वोल्ट दिया है, वहाँ पे 2 वोल्ट देते, तो यहाँ पे क्या लिखते, 2 कूलम धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 2 जूल का कार्य करना पड़े तो 2 वोल्ट कहलाता है। 1 कूलम आवेश को लाए हैं और 1 जूल का कार्य किए हैं तो उसको हमने क्या बोला है, 1 वोल्ट बोला है। याद रखेंगे, 3 दे देता
तो 3 कूलम धनावेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में 3 जूल का कार्य करते तो उसको 3 वोल्ट बोलते। 1 जूल का कार्य किए हैं तो 1 वोल्ट बोले हैं। ये परिभाषा बहुत आसान है भाई, बहुत बहुत बहुत, एक बार अच्छे से पढ़िएगा आपको आसानी से याद हो जाएगा। आते हैं अगला, विद्युत विभवांतर से अब क्या समझते हैं। तो देखिए विद्युत विभवांतर को मैं बता देता हूँ कि मान लो कोई बिंदु ए है, यहाँ पे कोई बिंदु बी है, ये विद्युत क्षेत्र के 2 बिंदु हैं, यहाँ पे बिंदु ए है, यहाँ पे बिंदु कोई बी है। तो यहाँ से कोई आवेश को उठाया ए से और बी तक लेकर गए, ए से कोई आवेश उठाया धनावेश को और बी तक लेकर गए, तो कोई ना कोई काम करेंगे, कोई ना कोई जूल खर्चा होगा, एनर्जी खर्चा होगा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत विभवांतर। देख लीजिए, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर। विद्युत विभव क्या था कि अनंत से किसी बिंदु तक ला रहे थे, और इसमें अनंत से नहीं लाना है, इसमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर। मतलब ए है और यहाँ पे बी है, तो यहाँ ए से मैंने धनावेश को उठाया और यहाँ पे बी पे लेकर चले गए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत विभवांतर बोलते हैं। ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है और कई दफ़ा एग्जाम में आया है, इसलिए भूलना नहीं है। परिभाषा बहुत आसान है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना कार्य करेंगे वो क्या कहलाएगा, विद्युत विभवांतर। और एसआई मात्रक तो कभी नहीं भूलना है। एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, ये कभी भूलना नहीं है और मैं भूलने के लिए कहूँगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए, प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो प्रतिरोध किसे कहते हैं, किसी चालक का यह गुण है जो अपने में प्रवाहित होने वाले आवेशों का प्रवाह के क्या करता है, विरोध करता है। मान लीजिए कोई ये तार है, इसमें धारा बह रहा है, तो इसमें रुकावट पैदा करे कि नहीं आवेश नहीं जाएगा, इसको रोक ले, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध। मतलब क्या, अपने अंदर प्रवाहित होने वाले आवेशों का क्या करे, विरोध करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। भूलना नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं भाई। ये प्रतिरोध का फॉर्मूला भी मैं लिख रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसका पहले एसआई मात्रक मैं बता दूँ, एसआई मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले एसआई मात्रक। तो इसका एसआई मात्रक होता है ओम। क्या होता है, ओम। ध्यान रखेंगे, भूलना नहीं है। अगर पूछ दे कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि V बराबर क्या होता है, आई आर होता है। हमें R का मान निकालना है ना, तो I को इधर भेज देंगे तो V बाई क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। याद है, V वोल्ट को बता रहा है, I किसको बता रहा है, धारा को, और I क्या, प्रतिरोध को। तो ये प्रतिरोध का फॉर्मूला है कि VR बराबर V बाई आई होता है, याद रख लेंगे। और एसआई मात्रक अभी मैंने बताया था, एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। किसका ओम होता है, प्रतिरोध का। नहीं भूलना है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत 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 आ रहे हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 एम्पियर किसे कहते हैं, या दे देता है कि विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा दीजिए। क्या दे देगा, विद्युत धारा की मात्रक की परिभाषा दीजिए, या दे देगा 1 एम्पियर किसे कहते हैं। तो देखिए, जब किसी परिपथ में 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश का प्रवाह होता है, 1 सेकेंड में कितना कूलम आवेश, 1 कूलम आवेश का प्रवाह होता है, उसको हम लोग 1 एम्पियर कहते हैं। देखिए, ये 1 एम्पियर है, 1 कूलम आवेश, ये 1 कूलम आवेश है, कितने देर तक प्रवाहित होगी, 1 सेकेंड तक। तो यही क्या कहलाता है, मैं अच्छे से लिख देता हूँ कि देखिए 1 कूलम, ये देखिए 1 एम्पियर का परिभाषा है। तो 1 कूलम धन आवेश को, 1 कूलम, देखिए 1 कूलम आवेश को कितना, 1 सेकेंड तक प्रवाहित करना है। तो ये जो फार्मूला बन रहा है, जिसमें ए एम्पियर है, सी कूलम है, एस क्या है, सेकेंड है। तो देखिए, जब 1 एम्पियर किसे कहेंगे, जब 1 कूलम आवेश का प्रवाह कितने तक सेकेंड तक होगी, 1 सेकेंड तक होगी, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं। ये डायरेक्ट फार्मूला ऑब्जेक्टिव में दे सकता है, और ये परिभाषा तो बहुत आसान है कि 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश का क्या होगा, प्रवाह होगा, उसे 1 एम्पियर कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आते हैं, इसलिए बड़े ध्यान से पढ़ लीजिएगा। 1 ओम किसे मात्रक था, तो प्रतिरोध का। तो देखिए, जब किसी चालक के अंदर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसमें 1 वोल्ट विभवांतर क्या हो, उत्पन्न हो। देखिए, 1 ओम किसे कहते हैं, 1 ओम बराबर क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर। ध्यान से सुनिएगा,
जब किसी चालक के अंदर हम कितने धारा प्रवाहित कर रहे हैं 1 एम्पियर की, तो उसमें कितना वोल्ट विभवांतर उत्पन्न हो रहा है 1 वोल्ट, उसी को हम लोग क्या कहते हैं 1 ओम। और ये रिलेशन से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा कि 1 ओम बराबर क्या होता है 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है रिलेशन, इसलिए बड़े गौर से ध्यान से इसको देख लीजिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, धारा नियंत्रक से आप क्या समझते हैं। तो देखिए किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है, मतलब ये धारा बह रहे थे, उसमें रुकावट पैदा किया था प्रतिरोध, बोला था कि इसमें आवेश का प्रवाह नहीं होगा, तो इसको फिर से प्रवाह शुरू करा दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं धारा नियंत्रक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जब विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने की युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं धारा नियंत्रक कहते हैं। मतलब जो रुकावट पैदा हुआ था और फिर से क्या हो जाए आवेश का प्रवाह चालू हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं धारा नियंत्रक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है परिवर्ती प्रतिरोध किसे कहते हैं, परिवर्ती प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है परिभाषा कि स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को क्या नियंत्रित करने की युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। ये बहुत आसान परिभाषा, जितने भी मैंने बताई है ये आज मैंने 9 क्वेश्चन बताइए और 9 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग बड़े ध्यान से पढ़ लीजिएगा और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और ऐसे ही वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और आप लोग को ऐसे ही वीडियो मिलेंगे ताकि आप एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर करें। और मैं इतना बोल सकता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन बनाऊँगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाऊँगा और इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे एग्ज़ाम में। और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।